ख़वातीनो हज़रात, ज़िंदगी एक कहानी है और देखा जाए तो एक ज़िंदगी में कई कहानियाँ होती हैं। हर शख्स की ज़िंदगी की अपनी अपनी कहानी है और हर शख्स की ज़िंदगी में कई कहानियाँ होती हैं। मेरा ख़्याल है कि जब से इंसान ने लिखने का फ़न सीखा है वो तब से कहानियाँ लिख रहा है और उससे पहले के दौर के इंसान वो भी कहानियाँ कहते और सुनते आए थे। लिखने वालों और कहने वालों ने कहानियाँ लिखनी और कहनी शुरू की और आज तक कहानियाँ लिखते चले जा रहे हैं। पता नहीं इंसान को कहानियों का इतना शौक़ क्यों है। ये कहानियाँ लिखता भी है, पढ़ता भी है, सुनता भी है और देखता भी है। आप ये देखिए कि कैसी कैसी कहानियाँ दुनिया में मौजूद हैं। इंसान ने ज़िंदगी के हर मौजू और हर पहलू पर कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हर कहानी या तो मोहब्बत के जज्बे के तहत वजूद में आती है या फिर नफ़रत के। लिखने वाले जिस भी मौजू पर लिखें वो घूम फिर कर अपनी हर कहानी को इन्हीं दो जज्बों के इर्द गिर्द उनके महवर पर ले आते हैं। उनकी कहानियाँ मोहब्बत और नफ़रत की बेस के इर्द गिर्द घूमती हुई मिलेंगी। हो सकता है कि अपनी सोच में मैं गलत हूँ, तो मैं आप लोगों से इस्लाह की दरख्वास्त करूँगा और आप लोग अपनी राय इस बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप ये देखिए कि हर इंसान की अपनी अपनी एक कहानी है और उसकी अपनी अपनी एक कहानी ज़रूर होती है। अब वो इसे लिखे या ना लिखे, इसकी ज़िंदगी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कई कहानियों पर मुश्तमिल होती है। बचपन की कहानियाँ अक्सर बड़ी खुशगवार होती हैं। इन कहानियों की मोहब्बत वालिदैन, भाई बहनों, करीबी रिश्तेदारों, दोस्तों और चाहने वालों के इर्द गिर्द घूमती हैं और यहाँ पर नफ़रत बहुत ही कम मिलती है ऑन द एवरेज। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे इंसान का शऊर तरक्की करता जाता है और लड़कपन और जवानी की कहानियाँ बनती हैं, तो ना जाने क्यों इन कहानियों में नफ़रत और तल्ख़ी की रेशो बढ़ती चली जाती है। जवानी की कहानियों में कहीं अनकही मोहब्बतें शामिल हो जाती हैं और कोई ना कोई देखा या अनदेखा महबूब शामिल हो जाता है।
और फिर यही मोहब्बत की कहानियाँ किसी रकीब, जालिम समाज या हिजरो फिराक की वजह से अपने अंदर नफ़रत और दुख के चैप्टर्स शामिल कर लेती हैं। इस स्टेज से कुछ आगे कुछ प्रैक्टिकल और सीरियस किस्म की कहानियाँ इंसान की ज़िंदगी का पार्ट बन जाती हैं, जहाँ पर आपको एक मर्द और एक औरत मियाँ बीवी की सूरत में एक नई फैमिली की बुनियाद रखते हुए नज़र आते हैं। ये कहानियाँ भी मोहब्बतों और नफ़रतों के कई पहलू लिए हुए आगे चलती चली जाती हैं। किसी उधेड़ उम्र की इंसान की कहानी आप उस पर गौर करें तो उस पर बचपन और जवानी की कहानियों के वाक़यात का बहुत असर होता है। बुढ़ापे की अक्सर कहानियाँ दुखी कर देने वाली होती हैं, जहाँ ज़्यादातर मोहब्बतें नफ़रत और मजबूरी का रंग इख्तियार करती हुई नज़र आएंगी। इंसान आते और जाते रहते हैं, लेकिन कहानियाँ ज्यों की त्यों रहती हैं, वही की वही। एक शख्स की कहानी सिर्फ उसकी अपनी कहानी नहीं होती, बल्कि इसमें बहुत से दूसरे लोगों की कहानियों के कई चैप्टर्स ऐड होते हैं, तो फिर उसकी एक कहानी बनती है। गौर कीजिए, एक इंसान की कहानी से सैकड़ों कहानियाँ जन्म लेती हैं और सैकड़ों कहानियाँ मिलकर एक इंसान की कहानी बनती है। कैसी अजीब बात है। मैं ज़िंदगी की इन कहानियों के बारे में सोचता रहा और सोचते सोचते मुझे गौरतलब बात ये मालूम हुई कि हम कई लोगों की ज़िंदगी की कहानियों का हिस्सा हैं। अब अगर हम ये कोशिश करें कि किसी और की ज़िंदगी की कहानी में हमसे रिलेटेड जो चैप्टर या पार्ट या फेज़ है वो खुशगवार, मोहब्बत, वफ़ा, हमदर्दी या किसी और भी इसी तरह के आप अच्छे से जज्बे का नाम ले लीजिए, ऐसे जज्बात पर मुश्तमिल हो, तो हमें उस शख्स की ज़िंदगी की पूरी कहानी पर तो इख्तियार नहीं है, लेकिन कम से कम हमसे जुड़ा उसकी ज़िंदगी का वो वाला चैप्टर ऐसा होना चाहिए कि जिसे याद करके वो कल को आसूदगी हासिल कर सके। मेरा गुमान है कि अगर हम कोशिश करके दूसरों की ज़िंदगी की कहानी उसमें शामिल अपने पार्ट को, उनकी कहानी की जो किताब है उसमें जो चैप्टर हमसे रिलेटेड हो, उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी की कहानी में भी मोहब्बतों और आसूदगी वाले चैप्टर्स का इजाफ़ा होता चला जाएगा। मुझे ये कोशिश करना है
और मुझे ये कोशिश करने के लिए आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आप लोगों के कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।